हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नम्रता फ्रॉम जैन हॉस्पिटल सूरत। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब पेशाब का लीक हो जाना। काफ़ी पेशेंट हमारे यहाँ कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि उनको यूरिन लीक हो जाता है। यूरिन लीक होना कॉमन है फीमेल में, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट सोचते हैं कि ये तो सभी को होता है, मेरी मम्मी को हुआ है, मेरी दादी को हुआ है, तो ये फैमिली में होता है या सभी लेडीज को आफ्टर सर्टेन एज, जैसे पोस्ट डिलीवरी या कुछ एज के बाद ये सफर करना ही है। बट दिस इज रॉन्ग। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसके कुछ रीजन होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे यूरिनरी इनकंटिनेंस के 4 टाइप्स होते हैं: स्ट्रेस इनकंटिनेंस, सेकंड अर्ज इनकंटिनेंस, थर्ड ओवरफ्लो इनकंटिनेंस एंड फोर्थ मिक्स वन, जो 2 पैटर्न का मिक्सिंग से होता है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस फीमेल में काफी कॉमन है। वो पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कभी खांसी किया पेशेंट ने, कभी कुछ भारी वजन उठाया, एक्सरसाइज की, या फिर जोर से हंसे, छींक आया तो पेशेंट को लीकेज हो गया यूरिन। ऐसे पेशेंट बाहर जाने से भी कतराते हैं, पैड यूज करना पड़ता है या फिर कभी कभी डायपर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके रीजन कॉमन यही है कि ओवरवेट, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डिलीवरीज नीचे का भाग लूज हो जाता है, या फिर ज्यादा इनटेक ऑफ कैफीन वगैरह से भी हो सकता है ये सारी चीजें। दूसरा, प्रेगनेंसी, बर्थ, एजिंग, ये सारी फैक्टर तो उस पर रोल करती ही है। सेकेंड टाइप का इनकंटिनेंस है अर्ज इनकंटिनेंस। उसमें पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं जैसे उनको सेंसेशन आया यूरिन पास करने का, बट वो रोक नहीं सकते उनको। वहां पे पेशेंट बाथरूम जाने से पहले ही यूरिन लीक कर देता है। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सम न्यूरोलॉजिकल रीजन होते हैं इसके, डायबिटीज के पेशेंट में भी ये होता है। थर्ड इनकंटिनेंस, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ओवरफ्लो मीन्स पेशाब काफी बड़ा है ब्लैडर में, ओवर स्ट्रेच हुआ है और पेशेंट थोड़ा 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 यूरिन लीक करता रहता है बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो ब्लैडर में होता है। इसलिए वो इस वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजी की वजह से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। और कुछ डायबिटिक्स के पेशेंट में जैसे भी नर्व डैमेज होती है, अगर शुगर अनकंट्रोल है तो भी हो सकता है। और फोर्थ वन इज मिक्स्ड। अर्ज एंड स्ट्रेस इनकंटिनेंस मिक्स कॉमन रहते हैं। अभी इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, जो हर डॉक्टर सिखाता भी है, जैसे वेट कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, डाइट हेल्दी रखना, भारी वजन नहीं उठाना, कीगल्स एक्सरसाइज करना। कीगल्स एक्सरसाइज कॉमन एक्सरसाइज है जो माइल्ड इनकंटिनेंस को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल को ट्रेन किया जाता है, जिससे इसको कंट्रोल में कर सकते हैं कुछ हद तक। स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए ट्रीटमेंट अगर बहुत मात्रा में है ये तो सर्जिकल होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट से इसको 90-95% तक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ओवर करेक्शन तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशाब पास करने में पेशेंट को दिक्कत आती है। अभी स्ट्रेस इनकंटिनेंस जो कॉमन है उसमें पेशाब की जो नली होती है फीमेल में वो 4 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, जो पेशाब की थैली से निकल के जहां से यूरिन पास करते हैं वहां तक पहुंचती है। उसका जो मिड पोर्शन है वो लूज हो जाता है, उसका नीचे का जो है उसका स्ट्रेंथ नहीं रहता, उस वजह से वो लूज हो जाता है और पेशाब लीक हो जाता है जब भी पेशेंट हंसता है, खांसी खाता है, या फिर कोई भारी वजन उठाता है या एक्सरसाइज करता है। ऐसे पेशेंट को माइल्ड मात्रा में है तो कीगल्स एक्सरसाइज, थोड़ा सा लेजर ट्रीटमेंट का भी रोल रहता है उसमें, वहाँ की जगह को टाइट करने के लिए। और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, उसमें 2 चीज़ आती है। या तो आप मैश बिठा सकते हो जैसे जाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, डे केयर प्रोसीजर है, बट उसको मास्टर्स ही कर सकते हैं जो उसमें वेल ट्रेंड है। और दूसरा सर्जिकल लेप्रोस्कोपी से भी होता है या ओपन मेथड से भी हो सकता है, जिसको बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। बर्च की वजह से ये मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है पूरा, आपको उसमें
एनेस्थेटाइज किया जाता है, स्टे आता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें जाली नहीं बिठाना पड़ता, अंदर ही पेशाब की जो मिडल नली है, जिसका मिडल पोर्शन है, उसको एंगल दिया जाता है ये सर्जरी से। सो ऐसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है आपके लिए कि इसको सहन करते रहना नहीं है, इसके लिए आगे आना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है, ताकि आप डायपर फ्री, पैड फ्री लाइफ जी सको। थैंक यू वेरी मच।